स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। यह एमसीक्यू एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाए जाते हैं और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए देखिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में, यह वीडियो रहेगा स्पेशल। तो प्रश्न नंबर 1 है आप सभी के सामने कि सूफी जो शब्द है कि उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। यहाँ पूछा जा रहा है जो सूफी शब्द है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, जो ज़्यादातर लोग का एक मत है, विश्वास है, कह सकते हो। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सूफ यानी कि ऊन। सूफ मतलब ऊन होता है, शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल यहाँ होना चाहिए, कंबल या लाबादा ओढ़ते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है। यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो उत्तर होगा वो असत्य होगा, वो गलत होगा, यानी कि और बाकी 3 सही होंगे। 2 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो यह जो बात है ये गलत है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं होती थी, यानी कि ये 3 सही है। बाकी जो एक मिनट पूछा क्या गया असत्य के बारे में, तो असत्य क्या है ये है। यहाँ बात है कट्टरपंथी, यानी कि कट्टरपंथी नहीं होती तो क्या होती थी, मतलब नरमपंथी में होते थे, जैसे एकदम कट्टरता नहीं थी। ठीक। इसका मतलब ए बी सी ये तीनों इनके बारे में अच्छे, मतलब जो भी बातें वो बताते हैं। जैसे उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। ये 2 बातें इन्होंने बताई। और तीसरी भी बात बताई कि सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। 3 है निम्न से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली, ध्यान देना। 3 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि आमिर खुसरो को। प्रश्न नंबर 4 है कि किस सूफी ने खुद को अन्नल-हक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के हम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा के समान हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी में लटका दिया गया या पूछा गया है। तो 4 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मंशूर अल हजाज। 5 बार सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्त संगीत ईश्वर के निकट पहुँचाने का मार्ग है। 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मानते थे कि अगर आपको अगर भगवान से लगाव करना है, जुड़ाव करना है, तो आपको संगीत का मार्ग या फिर संगीत भक्ति का मार्ग ही चुनना पड़ेगा। 6 भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रश्न नंबर 7 है कि सूफी सिलसिला यानी कि संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है। तो 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि इस्लाम से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है। इस्लामी राष्ट्रवादी आंदोलन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। 8 का सही उत्तर होगा यानी कि सूफी आंदोलन। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 8 को ध्यान देना। 9 है आपके सामने, यहाँ पर सूची के बारे में पूछा गया। एक सूची में सूफी सिलसिला के बारे में दिया गया है और दूसरी दिया गया है संस्थापक भारत में। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है बताना है कि इसके संस्थापक कौन है भारत में। तो 9 का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब इनकी बात करें ए, यानी कि असुहरावर्दी के बारे में, सुहरावर्दी, तो इसका जो संस्थापक होंगे शेख अबाउद्दीन जकारिया। इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आइए प्रश्न नंबर 10 पे। एक मिनट, थोड़ा सा आज लाइए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन करते हैं या लाल ही सही रखते हैं या ब्लैक करते हैं, बताइए। आज ब्लू यूज़ करते हैं। प्रश्न 12 कि दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो 12 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, हम लोगों ने अभी पढ़ा अभी नहीं, अभी हाँ, प्रश्न नंबर 9 अभी हम लोगों ने देखा, माफ करना, नहीं 10। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो 10 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि चिश्ती। 11 है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाया मनेरी। यार इतना लंबा नाम किसका होता है भाई। प्रश्न नंबर 12 है कि दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो 12 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कादरी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए। देखिए अगर मैंने उच्चारण में हो सकता है कि अगर इस नाम में कुछ 19-20 उच्चारण में हुआ हो तो भाई यार नाम काफ़ी लंबा था तो हो गया होगा उच्चारण में 19-20। बाकी आप लोग तो अरे यार समझदार बच्चे हैं, आप लोग हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, मुझे पता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर भी सूची के बारे में बात किया जा रहा है। एक सूची है, 2 सूची है, तो बताना जैसे कि जो सूची नंबर 1 में कुछ नाम दिए गए तो बताना इसका क्या मतलब होता है। तो 13 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 4। यानी कि बात करें ए यानी कि पीर, शेख या मुर्शिद, तो इसका मतलब होता है गुरु या मार्गदर्शक। ए का 2 है ना, तो ए का 2 होगा। बी का 1 है, यानी कि बात करें मुरीद, तो इसका अर्थ होगा शिष्य। अब सी का 3 है, यानी कि बात करें खलीफा, तो इसका होगा सूफी संतों का निवास स्थान। और बात करें डी यानी कि खानका, तो इसका मतलब होगा 3 कहाँ गया, नहीं, एक मिनट,
सी का 4 होगा ना, तो सी कहाँ गया, खलीफा का होगा, सोफकी मत का अनुपालक, और डी का 3 है, यानी कि बात करें डी यानी कि खानका का होगा, सूफी संतों का निवास स्थान। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था, यहाँ नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। तो 14 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शेख अबाउद्दीन जकारिया। 15 की चिश्ती सिलसिले के सूफी को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता था। ध्यान देना, 15 बहुत इंपॉर्टेंट, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को, चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक। तो 15 का सही उत्तर होगा भी यानी कि शेख नासरुद्दीन। 16 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। 16 का सही उत्तर होगा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 17 है। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था, यहाँ पर विरुद्ध के बारे में पूछा गया। 17 का सही उत्तर होगा डी यानी कि नक्शबंदी, यानी कि बाकी 3 जो थे वो उसके विरुद्ध में ना होकर उसके साथ में थे। 18 की दारा शिगो ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। 18 का सही उत्तर होगा डी यानी कि सिरर ए अकबर। 19 से निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे, यहाँ सूफी पूछा गया, 4 नाम है, 1 2 3 4, तो बताना कौन सा सही उत्तर होगा। उत्तर होगा सी यानी कि 2 3 यानी कि निजामुद्दीन औलिया, और 3 यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। यही 2 लोग सूफी थे, बाकी पहला गलत है, चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 में क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्त संगीत है, इसकी क्या विशेषता है, कुछ तो कारण होगा। सही उत्तर होगा बी यानी कि कश्मीर की। सूफिया कलाम जो है एक प्रकार का भक्त संगीत है, ये कश्मीर की एक विशेषता है जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। सही उत्तर होगा डी यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी के। 22 है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो कहाँ रहते थे। 22 का सही उत्तर होगा सी यानी कि फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 23 है आप सभी के सामने कि वहदत उल सुल्क, ध्यान देना, शब्द को ध्यान देना, वहदत उल सुल्क यानी कि भारत के दावेतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक, किस चीज़ का समर्थक, वहदत उल सुल्क का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है। अब देखिए, हम यहाँ पर जिसके बारे में बात किया जा रहा है उनको हम वहदत उल सुल्क और मुजहिद, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया कि वह पाखंडी और यह दावा करते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे, वो कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, ध्यान से देखना। एक इन शब्द पे ध्यान देना और इन शब्द पे ध्यान देना, और ये प्रथम 3 खलीफाओं से आगे, इस पे ध्यान देना। तो 23 का सही उत्तर होगा यानी कि शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। इसमें कहा जा रहा है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे। 24 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शेख बहाउद्दीन जकारिया। और 25 है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटी वाला, ध्यान देना हर शब्द, कहा जाता था, मतलब कहा गया। तो 25 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन। 26 से किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली। 26 का सही उत्तर होगा बी यानी कि शेख अहमदुद्दीन नागौरी। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि शेख फरीद मसूदगंज एशका यानी कि शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र क्या था। 27 का सही उत्तर होगा डी यानी कि हांसी योम जोधन। 28 है काव्याभिव्यक्त के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। 28 का सही उत्तर होगा यानी कि आमिर खुसरो। 29 है कि किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय को कहा जाता है। तो किस सूफी को ये कहा जाता है महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें है कि किस सूफी संत ने कहा था कि हनीस दिल्ली दूर अस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है। 30 का सही उत्तर होगा भी यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। अब देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित हम लोग 3-4 सवाल देख चुके हैं, और देखिए उनके बारे में हर सवाल अलग अलग तरीके से, तो ये सब ध्यान देना आप सभी लोग। 31 है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। तो 31 का सही उत्तर होगा ए यानी कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। इस पर की है कि मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे। 32 का सही उत्तर होगा यानी कि सैयद मोहम्मद गैसुद्राज बंदान वाज। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके बाद से शाहजादा सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ, वह कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, एक मिनट जाइए कि 32 का मैंने कहा सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पे आ जाइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चिश्ती सिलसिला, ध्यान देना, योम सुरावर्दी, ठीक है, सुरावर्दी सिलसिले में तुलना करना है आपको। एक तरफ है
चिश्ती सिलसिला और दूसरे में है सोहरावर्दी। अब बताना है कौन किसके बाद, मतलब क्या क्या चीज़ें थी, खासियत पूछा गया, ठीक है। तो 34 का पहले उत्तर जान लो। उत्तर होगा सी, यानी कि 1 2 3 4 तीनों चारों पॉइंट सही है। यानी कि ए यानी कि चिश्ती समा यानी कि संगीत समा है, एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सोहरावर्दी ऐसा नहीं करते थे। यानी कि आपको जानना है कि जो चिश्ती वो संगीत और नृत्य में विश्वास करते थे, लेकिन सोहरावर्दी ऐसा नहीं करते थे। बी है कि चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि सोहरावर्दी रखते थे। ये चीज़ थी, जो चिश्ती थे वो धन चीज़ों में इन सब में विश्वास करते थे। सी है कि चिश्ती राजनीतिक पचड़े में से दूर रहते थे, लेकिन सोहरावर्दी में ऐसा नहीं था, वो लोग राजनीति में जाते थे। डी है कि चिश्ती हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय थे, लेकिन जबकि सोहरावर्दी ऐसा नहीं था, केवल मुस्लिम समाज के लिए ही थे, उनमें ही फेमस थे। 35 है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। अब यह उपाधि किसने दी, तो वो थे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे दी, ये पूछा गया। तो 35 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने यह उपाधि दी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें है कि किस सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरदौसी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहा मनेरी का कार्य क्षेत्र क्या था। तो 37 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बिहार शरीफ। अब बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, यानी कि 2 समुद्रों का संगम जिसे कहा जाता है, जिसमें सूफी मत एवं हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसके रचयिता कौन है। 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दारा शिको। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें है कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। ध्यान देना है, यहाँ क्या कहा गया है कि भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ, ये दोनों शब्द हैं, ध्यान देना। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दारा शिको। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें कहा गया कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नक्शबंदी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नक्शबंदी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो 42 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि शेख सलीम चिश्ती। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो 43 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ओलिया मध्य प्रदेश, यानी कि ओलिया जो है इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, ये चीज़ गलत है। यानी कि ए, बी और डी, यानी कि अगर बात करें हम चिश्ती के बारे में तो ये दिल्ली और दुआओं जो है यहाँ से संबंधित हैं, लेकिन ओलिया का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश से नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 44 के बारे में। इसमें है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सूफी संत थे उनका क्या आचरण हुआ करता था। आपके सामने 3 पॉइंट हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब तीनों पॉइंट को आपको पढ़ना फिर उत्तर देना है। पहले हम उत्तर जानते हैं। उत्तर है डी, यानी कि 1 2 3 है, तीनों पॉइंट सही है। पहला पॉइंट है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन, ये जो काम था ये सूफी संतों का काम हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है कि एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, ये भी हुआ करता था। तीसरा है कि श्रोताओं में आध्यात्मिक उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये सारी चीज़ें एक सूफी संत क्या करते थे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे संबंधित आप सभी को एक बढ़िया डिटेल वीडियो आप सभी के लिए लाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।